Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video, we will see second part of the poetry section as we discussed in the earlier video about the poetry from the ancient period to the romantic age. Now, from romantic onwards, we will see in this video to the modern era. If you are new on my channel, then don't like to share, subscribe my channel. For the motivation, do like. Okay, give me the thumbs up and suggest me some topics which is you feel that's hard and I will take. Like someone suggested me the linguistic. I'm definitely surely will complete linguistic remaining part before the examination. Do more and more PYQ or the practice questions, because sometimes we learn to cover the whole syllabus, but the kind of a confidence we have comes after the solving the PYQ. जब हम PYQ solve करते हैं तब हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. PYQ से क्या होता है कि किस तरह से क्वेश्चन, बहुत बार 4 मल्टीपल चॉइस के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो एक हमें आइडिया आ जाता है. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पैटर्न बदलता जा रहा है, डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं. थोड़ा सिस्टमैटिकली तैयारी करेंगे तो इम्पॉसिबल नहीं है इंग्लिश लिटरेचर में सेट क्लियर करना. जितना वास्ट सिलेबस है उतना इजी भी है, बट पढ़ने का तरीका एक वे, एक स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा तो हम कवर अप कर पाएंगे लिटरेचर के सिलेबस को. तो ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 2 है. पेपर 2 के साथ साथ हमें 1 का भी प्रिपरेशन करना जरूरी है. रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में भी आते, सेकेंड में भी आते. आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो भी आपका 100% प्रिपरेशन ड्यूरेशन होना चाहिए. ओके, सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू कवर होल सिलेबस एज वेल एज टू क्वालिफाई द सेट एग्जामिनेशन इन इंग्लिश लिटरेचर. तो ये एग्जाम जैसे मानो कि हमारा आखिरी सेट एग्जाम है, ये मान के प्रिपरेशन करो. अगेन एंड अगेन टर्म देने से अच्छा है कि आप एक ही बार में क्लियर कर लो. सो लेट्स सी इन टुडेज सेशन द रोमांटिक मूवमेंट 1789 to 1837. द फर्स्ट जनरेशन ओल्डर रोमांटिक. 2 जनरेशन हमें देखने को मिलते हैं, 2 जनरेशन के राइटर्स. फर्स्ट जनरेशन में आते हैं हमारे विलियम ब्लेक, जिन्होंने लिखा था, विजनरी रेडिकल आर्टिस्ट है, पोएट है, who engineered his own complex spiritual mythologies. When we talk about his key works, जब हम विलियम ब्लेक के की वर्क्स की बात करते हैं तो विलियम ब्लेक्स ने लिखा था द बुक ऑफ द टेल 1789, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 celebrates the childlike purity, then the marriage of heaven and hell, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसपे क्वेश्चन आए हैं. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की ईयर्स भी पूछे गए. कीप इन माइंड, पढ़ते पढ़ते इसे शायद आप नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है. द 4 जोर्स इपिक मीथ है ये. मिल्टन 1804 to 10 प्रोफेटिक पोम है. जेरूसलेम एक प्रोफेटिक हिस्टोरिकल नरेटिव लिखा था. Did those feet in ancient time also written by the Blake. Next है हमारे वेरी फेमस विलियम वर्ड्सवर्थ, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर पोएट्री के लिए जाने जाते हैं. वो एम्फसाइज करते अपनी पोएट्री में मेमोरी, चाइल्डहुड एट द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. ये उनका डेफिनेशन है पोएट्री का. दैट इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी. उनके अगर मेजर वर्क की बात करें तो लिरिकल बैलेड्स, रोमांटिक इरा की शुरुआत ही होती है. 1798 इसे लिखा था उन्होंने अपने को ऑथर कोलरिज के साथ.
officially launched the British Romanticism. इसमें के lines compose few lines about the Tintern Abbey 1798. Prelude began in 1798, published posthumously, और the Wordsworth के death के बाद publish हुआ था the Prelude. Autobiographical epic charting the growth of poet's mind, इसमें बताया गया है एक autobiographical poem माना जाता है जो वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद पब्लिश हुआ था और उसका टाइटल था द प्रिल्यूड. देन फ्रांस एन ओड 1798, लंदन 1802 एन अपील टू मिल्टन स्पिरिट, ओड इंटीमेशन ऑफ द इमॉर्टलिटी 1807, द सॉलिटरी रीपर 1807 एंड डेफोडाइल्स 1807 एंड द एक्सर्शन. दीज आर द वर्क ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम्स तो टाइटल तो याद रखने, ईयर भी याद रखने, लिरिकल बैलड्स के पब्लिकेशन याद रखना है, टिंटन एबे के लाइंस पूछे गए, डैफोडाइल्स के लाइन पूछे गए, सॉलिटरी रीपर्स के लाइन अभी तक नहीं आए हैं. सो यू शुड रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड्सवर्थ. देन एस.टी. कोलरिज फोकस ऑन द सुपरनैचुरल, एक्सॉस्टिक, ड्रीम इमेजिनरी एंड हाई लिटरेरी फिलोसॉफी. की वर्क्स अगर हम देखें कोलरिज के, एन ओड 1798, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट 1798, द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, इपिक टेल है सीन एंड रिडेम्पशन, डिजेक्शन एंड ओड 1802. फिर क्रिस्टाबेल मेरा फेवरेट पोम है क्रिस्टाबेल, काइंड ऑफ ए सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंड हाउ सेवन साइंस. जो क्रिस्टबल पोएम पे सेवन साइन ने नेट एग्जाम में क्वेश्चन बना था, बहुत पुराना क्वेश्चन था 13-14 में शायद. क्रिस्टबल को एक सेवन साइंस जैसे डॉग का बार्गेनिंग, गेट का अपने आप खुलना, ये साइंस साइन दिखाई देते हैं, सिंबल दिखाई देते थे, उस पे क्वेश्चन था. अभी तो मानो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया नेट का, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे बनाए जा रहे हैं. ओके. देन द कुबला खान, written in 1797, published in 1816, drug inducted dream fragment है. His prose critic Biographia Literaria 1817, where he famously defined the primary versus secondary imagination. Then है हमारे रॉबर्ट साउदे, थर्ड मेंबर ऑफ द लेक पोएट. लेक पोएट्स भी कहा जाता है इन्हें, नोन फॉर द लॉन्ग ओरिएंटलिस्ट एंड हिस्टोरिकल इपिक्स. रॉबर्ट साउदे ने लिखा थे की वर्क्स द फॉल ऑफ द रॉबिस्पायर 1794. देन उन्होंने ड्रामा को रिटर्न कोलरिज ने इसे लिखा था. कोलरिज के साथ कोलैबोरेट करके रॉबर्ट साउदी ने इसे लिखा था, द फॉल ऑफ रॉबिस्पायर, ओके, 1794 में. देन जॉन ऑफ आर्क 1796, तलाबा द डिस्ट्रॉयर 1801, द लाइफ ऑफ नेल्सन 1813, रेडरिक द लास्ट ऑफ द गोथ्स 1814, द डॉक्टर 1837, एक नरेटिव राइटिंग था कंटेनिंग द स्टोरी ऑफ द थ्री बेयर्स. और लास्ट था उनका अ विजन ऑफ जजमेंट 1821, which provoked the Byron satire by attacking the satanic school. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जनरेशन आता है रोमांटिक पोएट्री में. अगर उसमें हम बात करें, पीबी शेले, an idealistic aesthetic है, deeply political rebel who campaigned the liberty, free thought and transcendental abstract beauty. Then की वर्क अगर हम देखें उनके, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ द सॉलिट्यूड 1815. नेक्स्ट वर्क है हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1816, मॉन्ट ब्लैक 1816, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1817, इपिक है ये. देन ओzymandias 1818, सोनेट है ट्रांजिस्ट पावर पे. ओड टू द वेस्ट विंड 1819, द मास्क ऑफ अनार्की 1819, टू अ स्काईलार्क 1820, द क्लाउड 1820, एडोनिस 1821. एंड द लास्ट वर्क अनफिनिश्ड रहा उनका, वो है द ट्रम्प ऑफ लाइफ. नेक्स्ट देख लेते हैं जॉन किट्स, अगेन द फेमस राइटर, निगेटिव कैपेबिलिटी का जिन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया था. उनके वर्क्स की बात करें तो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू द चैपमन्स होमर 1816 में ये सोनेट लिखा था. देन एंडीमियन का लाइन पूछा जाता है 1818 में, नरेटिव स्टार्टिंग विद द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. देन आता है उनका नेक्स्ट हाइपरन, ओके, 1819 to 1820, मिल्टॉनिक इपिक फ्रैगमेंट था ये.
देन है ब्राइट स्टार, देन ला बेला डैम सन्स मर्सी, इट मीन्स द अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, एक बैलेड 1820 में लिखा था. इसाबेला और द पॉट ऑफ बेजिल 1820, नरेटिव फ्रॉम द बेकाशियो. देन नेक्स्ट वर्क है लैमिया 1820, देन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस. ओके स्टूडेंट्स, जब हम प्रिपरेशन करते हैं अगर आपको लग रहा है तो आप इसे अपने शॉर्ट नोट बना के रख लो, ताकि जब एग्जाम टाइम आए तो आप उसको रिवाइज कर लो. क्योंकि जितना रिवीजन इज द की टू सक्सेस द सेट एग्जामिनेशन इन इंग्लिश लिटरेचर. अगेन एंड अगेन आपको रीड करना होगा. आपने एक बार वीडियो देख ली और आपको लगा कि अगेन आप उस वीडियो पे जाएंगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा. सो यू शुड मेक योर ओन नोट्स, विविंग द फॉलोइंग द विच इज इजी वन फॉर यू एंड मेक योर ओन नोट्स. देन ओड भी उन्होंने लिखे, फेमस ओड टू नाइटिंगेल, ओड एंड ग्रेशियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलांकी एंड ओड एंड एंडोलेंस. नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड बायरन, जिन्हें जॉर्ज गॉर्डन नाम है उनका. एक क्रिएटर ऑफ द मूडी ब्रूडिंग डीपली काइनिकल बायरनिक हीरो का कॉन्सेप्ट देते हैं, एंड एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ सैटारिक वर्स एंड एटोवराइमा. बायरन ने कौन कौन से की वर्क लिखे थे? आवर्स ऑफ आइडलनेस अर्ली पोएम था उनका. देन इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स 1809 एक सटायर था. चाइल्ड हेराल्ड्स पिलिग्रिमेज, इस पे क्वेश्चन आया है एक बार. 1812 to 1818 स्पेंसरियन ट्रेवलॉग है दैट ब्राउट हिम इनटू इंस्टेंट फेम. देन बिप्पो 1818 कॉमिक वर्स. डॉन जॉन 1819 to 1824 मैसिव विटी एंड अनकम्प्लीटेड मॉक एपिक. Then Prometheus 1816, Cain a mystery, biblical verse drama. She walks in beauty, lyric, Hebrew melodies. These are the work by the Lord Byron. Next, विक्टोरियन इरा. विक्टोरियन इरा की बात करें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, द that is Contesnial, or we call it that kind of a quaint or the poet laureate of the Victorian England, बैलेंस करते लिरिकल ब्यूटी एंड हेवी सोशल एंड एक्सटेंशियल एंग्जाइटीज. की वर्क्स हैं उनके चीफली लिरिकल 1830, लॉक्सली हॉल 1842, यूलिसिस इसे हमें पढ़ना है, इट्स इंपॉर्टेंट, 1842, इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. देन ब्रेक 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 1842. फिर उन्होंने एलिजी लिखी थी इन मेमोरियम, आर्थर हैलम, A brief elegy exploring science and faith. जब मैं PYQs करा रही थी वीडियोस में, उस पे इस पे क्वेश्चन आया है. द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, पेट्रियोटिक वॉर पोएम है, अ चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड. देन इडलीज ऑफ द किंग एंड द ब्लैंक वर्स ऑफ अर्थरियन मिथ. नेक्स्ट है हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड. मैथ्यू आर्नोल्ड पोएट है, क्रिटिक है, परफेक्टली एक्सप्रेस करते हैं मिड सेंचुरी इंटेलेक्चुअल फेथ क्राइसिस एंड स्पिरिचुअल अलाइनेशन को. की वर्क्स है उनके शेक्सपियर 1849, फिर आता है उनका वर्क दैट इज मार्गरेट, सौरभ एंड रुस्तम. ये स्टोरी अच्छी है, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं बना है, बट when I read it, I really love the story, Saurabh and Rustam. 1853 narrative format. Then the Scholar Gypsy 1853. Dover Beach, very very important poem. We should know the lines. Also beginning line, important lines. The definitive poem tracking the ebbing sea of faith. Then Thyrsis, the pastoral elegy of the Arthur Hugh Claw. इनके लिए इन्होंने लिखी थी. Then Ruby Chapel 1867 and the Southern Night 1867. ये ब्रीफ में वीडियोस है हमारी. Then next the 20th century movements, modernist, war and confessional poetry. Let's see guys.
When the modernist poets come, the devastation after the devastation of First World War, there is the industrial urbanization, industrial revolution, and the shifting psychological kind of a mind. Modernist feature the traditional poet structure change हो गया, turning free verse का जमाना आ गया, poems का format बदल गया, complex, illusion, kind of the fragmented forms comes in literature. फिर अगर हम उसमें बात करें तो T.S. Eliot born in 1888, died in 1965. उनका द वेस्टलैंड वेरी वेरी फेमस माइलस्टोन माना जाता है मॉडर्न एलाइनेशन का. 1522 लाइन माइलस्टोन ऑफ द मॉडर्न एलाइनेशन. देन उनका वर्क आता है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफॉक. देन फोर क्वार्टेट एश वेडनेसडे. फोर क्वार्टेट पे अलग से क्वेश्चन बना है. उसमें जो फोर क्वार्टेट थे जैसे लिटिल गिल्डिंग है, बट नॉट ऑन है, ओके, ड्राई सैल्वेजेस है, और चार ऐसे क्वार्टेट्स है जैसे मैंने अभी तीन बताए कि बट नॉट ऑन है, ड्राई सैल्वेजेस है, एज वेल एज अभी जैसे मैंने बोला लिटिल ग्लिडिंग है, एंड वन मोर इज दैट. तो इस तरह से पूछा गया था कि कौन सा चौथा क्वार्टेट है, लाइक दैट. एश वेडनेसडे. देन नेक्स्ट वर्क इज दैट ग्रोनेशन द हॉलो मैन. नेक्स्ट है हमारे WB Yeats अ ट्रांजिशनल ब्रिलियंटली आयरिश रोमांटिक राइटर है ये. उनके वर्क्स इंक्लूड होते हैं द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ईस्टर्न 1916, लेडा एंड द सॉन, द टावर, द लेक्स एजल ऑफ इन्फ्रिस. देन हमारी इजरा पाउंड आती है. इजरा पाउंड इमेजेस और द इमेजरी और इमेजिनिस्ट मूवमेंट से बिलोंग करती है. लीडर है इमेजिस मूवमेंट की ये. उन्होंने लिखा था द कैंटो इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो, डेफिनेटिव 2 लाइन्स इमेजिस टेक्स्ट, Hugh Selwyn Maberly, The River Merchant's Wife and the Letters. These are the work by the Ezra Pound. Next है हमारे the war poets, World War First के poets who fought in the trenches. जैसे कि विल्फ्रेड ओवेन है. war poets इन्हें अंडर द टाइटल ऑफ war poets जाना जाता है. साइफ्राइड ससून है. रूपर्ट ब्रूक है. रूपर्ट ब्रूक, ससून, विल्फ्रेड ओवेन तीनों पे क्वेश्चन आया है. वॉर पोएट्स पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं. देन दीज आर दी वेरी फेमस राइटर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, एंड दीज आर दी कॉल्ड एज द वॉर पोएट्स. इनके वर्क भी आपको पता होने चाहिए. देन कन्फेशनल पोएट्री आती है आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर और द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद. मिड 20th सेंचुरी मूवमेंट हम इसे कह सकते हैं. कन्फेशनल पोएट्री में बात करें तो आती है हमारे सिल्विया प्लाथ, जिनका डैडी पोएम फेमस है लेडी लज़ारस, एरियल, मॉर्निंग सॉन्ग, एज वेल एज उनका द बेल जार एक ओनली नॉवेल में उन्होंने लिखा है जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो आप लिख लो बेल जार. देन एनी सेक्सटन इन 1928 to 1974. देन रॉबर्ट लॉवेल, टेड ह्यूजेस. एक बार क्वेश्चन आया है कि कौन इनमें से कन्फेशनल पोएट नहीं है, तो सिल्विया प्लाथ कन्फेशनल पोएट है, एनी सेक्सटन है, रॉबर्ट लॉवेल है एंड टेड ह्यूजेस भी है. ओके, नेक्स्ट है हमारे ग्लोबल मूवमेंट हार्लेम रेनेसा, अमेरिकन मॉडर्निज्म. सो उसमें हमारे राइटर आते हैं हमारे हार्लेम रेनेसा में लॉन्गस्टन ह्यूजेस, क्लॉड मैके एंड काउंटिन कूलिन. अगर हम लॉन्गस्टन ह्यूजेस की बात करें तो जैज पोएट्री के लिए जाने जाते हैं. एज वेल एज ही फॉलो द ट्रेडिशनल ब्लैक म्यूजिक इनटू द स्टैंडर्ड वर्ड्स फॉर्म. वर्क इंक्लूड द निग्रो स्पीक ऑफ रिवर, आई टू हार्लेम, ड्रीम रेफर्ड, थीम फॉर इंग्लिश बी, लेट अमेरिका, बी अमेरिका अगेन, द वेरी ब्लूज, मदर टू सन. Then Claudie Mackay often utilized classical Shakespearean sonnet structure to deliver radical revolutionary anti-lynching and anti-racism messages. Countin Coolin focus on the highly formal aesthetic style mixed with the deep racial themes. Works include The Heritage, Yet Do I Marvel, Incident from the Dark Tower. Okay, so this is how some writers I covered in this second part. Remaining part of the as like that linguistic parts I will
completed in the next video. अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करते रहो, थोड़ा सा अपना मोबाइल टाइम कम कर दो, जो भी हम सोशल मीडिया से अटैच है वो कम कर दो और पढ़ाई पे फोकस कर दो, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ये करते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना एग्जाम का, तो प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, तो वो कवर अप नहीं हो पाता है. पर जितना भी टाइम हमारे पास है, फॉर्चुनेटली कहो अनफॉर्चुनेटली कहो, जुलाई में हमारा एग्जाम होने जा रहा है, मे बी द 26 जुलाई. टिल द we have lot of time, plenty of time we have for the preparation. For more and more such a helpful videos, follow me.